सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टेंसेस और आज हम टेंसेस पढ़ने वाले हैं और यह टेंसेस हम बहुत ही अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। अगर आपको कोई भी भाषा सीखनी है तो आपको टेंसेस पता ही होने चाहिए और अंग्रेजी बोलने के लिए आपके पास मोर देन 450 कंस्ट्रक्शन चाहिए और सिर्फ टेंस से हम मोर देन 108 कंस्ट्रक्शंस फॉर्म कर सकते हैं और यही टेक्निक मैं आपको देने वाला हूं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेशन मेथड क्या है, स्ट्रक्चर मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड क्या है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। सो व्हाट डू मीन बाय टेंसेस? टेंस का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय टेंस? काल। काल मीन्स क्या? भविष्यकाल, भूतकाल। भविष्यकाल, भूतकाल, वर्तमान काल। भविष्यकाल मीन्स व्हाट? जो होने वाला है। वेरी गुड। वर्तमान काल मीन्स व्हाट? प्रेजेंट टेंस मीन्स व्हाट? जो क्रिया चल रही है। वेरी गुड। जो क्रिया चल रही है। और पास्ट टेंस मीन्स व्हाट? यस, पास्ट टेंस मीन्स हो गया। वेरी गुड। पास्ट टेंस मीन्स जो हो गया वो पास्ट टेंस। लेकिन क्या आपको पता है प्रेजेंट टेंस में कितने सारे टेंसेस है? प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप्स से। 4 टाइप्स कौन से? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। नाउ कम टू द पॉइंट। प्रेजेंट टेंस में मैंने यहां पे बोर्ड पे 4 टेंसेस लिखे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं आपको एक टेंस का मैजिक दिखाने वाला हूं और वह टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट डू मीन बाय सिंपल प्रेजेंट टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स व्हाट? यस। मैं आम खाता हूं, मैं आम खाती हूं। ये तो एग्जाम्पल हो गया। मुझे डेफिनेशन बताओ। मैंने आपको 3 टेंसेस की डेफिनेशन बताई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया क्या है? चल रही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्रिया क्या है? पूरी हो गई है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया बहुत देर से चलती आ रही है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। देन व्हाट डू मीन बाय सिंपल प्रेजेंट टेंस? क्या आपको पता है उसकी डेफिनेशन क्या है? मैं आपको बताता हूं। लुक एट दिस एग्जाम्पल। मैं आम खाता हूं। अभी उस लड़की ने बोला मैं आम खाता हूं। अगर वो लड़की है तो वो क्या बोलेगी? मैं आम खाती हूं। तो मैंने यहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा है और मैं आम खाता हूं इस सेंटेंस के ऊपर ध्यान दो। इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? खाता हूं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन क्या हो सकती है? वेरी सिंपल। अगर मैं बोलता हूं मैं आम खाता हूं, इस सेंटेंस के ऊपर अगर मैं ध्यान देता हूं तो मुझे ऐसा पता चलता है इस सेंटेंस में मेरी क्रिया पूरी है या अपूरी है, इसके बारे में पता ही नहीं चलता है। मैंने आम खाया क्या? मैं आम खा रहा हूं क्या? मैं सवेरे से आम खाता आ रहा हूं क्या? इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। मैं आम खाता हूं, मेरी क्रिया पूरी है क्या? मेरी क्रिया चल रही है क्या? क्या आपको दिख रहा है मैं आम खा रहा हूं? तो उस सेंटेंस में आपको पता ही नहीं चलता क्रिया पूरी है या नहीं है, या चालू है या हुई है, इसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। मैं आम खाता हूं, मैं सिंपली ऐसा बोलता हूं। तो मैंने ऐसी डेफिनेशन बनाई। वर्तमान काल के जिस सेंटेंस में क्रिया पूरी है या अपूरी है इसके बारे में पता नहीं चलता है, तब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। लेकिन ध्यान दो, खाता हूं, पीता हूं, बैठता हूं, ऐसे जो वर्ब्स है लास्ट में क्या आता है? ताहू, ती है। मैं आम खाता हूं, मैं चाय पीता हूं, मैं पढ़ाई करता हूं, मैं सुबह सुबह जल्दी नहाता हूं, मैं स्कूल में जाता हूं, मैं पढ़ाई करता हूं, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, मैं उसकी तरफ देखता हूं, मैं सोचता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं, लेकिन उस टेंस का मुझे प्रॉपर यूज पता चलना चाहिए, तभी वो टेंस सीख के फायदा होगा। सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के कुछ फायदा नहीं होगा। चल रही है तो चालू वर्तमान काल होता है, क्रिया पूरी है तो पूरा वर्तमान काल होता है, उससे कुछ नहीं होता। वह टेंस मुझे समझना चाहिए, मुझे कहां पे यूज करना है। तो मैंने ऐसी डेफिनेशन बनाई जिस वर्ब के लास्ट में ता, हु, ती है ऐसे वर्ड्स आते हैं, वह सिंपल प्रेजेंट टेंस के रहते हैं। लेकिन वह सेंटेंस अपनी या दूसरों की आदत बताने के लिए आप यूज कर सकते हो। मीन सिंपल प्रेजेंट टेंस आप कहां पे यूज कर सकते हो? कहां पे? अपनी या दूसरों की आदत बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं पीता हूं, मुझे पीने की क्या है? अरे क्या पीता हूं? चाय पीता हूं, कॉफी पीता हूं, डैश 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 पीता हूं, मुझे पीने की क्या है? आदत है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कहां पे यूज करेंगे? अपनी या दूसरों की आदत बताने के लिए। मैं सुबह सुबह जल्दी उठता हूं, ये क्या है? मेरी आदत है। मैं दांत घिसता हूं, ये क्या है? आदत है। मैं पढ़ाई करता हूं, पढ़ाई करने की क्या है? आदत है।
दूसरों की आदत भी आप बता सकते हैं। वह लड़का हंसता है, हंसने की क्या है आदत है, वो पीछे बैठता है। वो दो लड़कियां हमेशा लेट आती है, उनको लेट आने की क्या है आदत है। आदत है, बुरी भी आदत हो सकती है, अच्छी भी आदत हो सकती है। मेरे दादाजी पीते हैं, मेरे दादाजी को पीने की क्या है आदत है। स्मोकिंग करते हैं, उनको स्मोकिंग करने की क्या है आदत है। मेरी दादी को पीटते हैं, पीटने की क्या है आदत है। मेरी दादी भी उनको पीटती है, पीटने की क्या है आदत है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कहां पे यूज करेंगे, अपनी या दूसरों की आदत बताने के लिए। इन द सेम वे हर रोज होने वाली क्रियाएं आप सिंपल प्रेजेंट टेंस से बता सकते हो। जो क्रियाएं हर रोज होती है, मैंने अभी अभी आपको बताया, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं चाय पीता हूं, मैं हर रोज करता हूं ना। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, ऐसा कभी हुआ क्या? मैं आज सो गया और डायरेक्टली मैं परसों उठा, ऐसा कभी होता है क्या? ये लड़का घर वो सो जाएगा और डायरेक्ट 10 दिन के बाद उठेगा, ऐसा होगा कभी नहीं। ये हर रोज नहाता है, नहाने की क्या है आदत है, लेकिन वो क्रिया वो हर रोज करता है। हर रोज होने वाली क्रियाएं बताने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हो। देन आफ्टर, किसी को भगवान की देन है। फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर अच्छा क्रिकेट खेलता है, विराट अच्छा क्रिकेट खेलता है, लता मंगेशकर अच्छा गाती है। भगवान की क्या है देन है। हर रोज वो क्रियाएं होती भी है, आदत भी है, लेकिन भगवान की देन है। वह लड़की सुंदर दिखती है, आदत नहीं है, क्या है भगवान की देन है। हो सकता है ऐश्वर्या सुंदर दिखती है, भगवान की क्या है देन भी है। किसी का प्रोफेशन बताओ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, पैसा कमाता हूँ, क्या कमाता हूँ पैसा। मैं बुक्स बेचता हूँ, क्या कमाता हूँ पैसा। उसकी चाची केले बिकती है, क्या है प्रोफेशन है, व्यवसाय है, पैसे कमाती है। वह पेंटिंग करता है, पेंटिंग करने की क्या है आदत नहीं है, वह क्या है उसका प्रोफेशन है, व्यवसाय बोलते हैं। और इसी प्रकार कोई खबर अगर आपको बतानी है, न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में ऐसा लिखा होता है, कार एक्सीडेंट किल्स 2, कार एक्सीडेंट में 2 जन मारे जाते हैं, मरे हुए होते हैं, लेकिन बोलते हैं मारे जाते हैं। तो जो न्यूज़ है न्यूज़पेपर की, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहती है। तो मैंने आपको क्या किया, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी पढ़ाया नहीं है। अभी आप बोलोगे सर हमने तो स्पीकिंग का क्लास लगाया है और ये आपने क्या है, खाता हूँ पीता हूँ आदत है, मैं देखता हूँ उसको देखने की आदत है, मैं हंसता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं भागता हूँ। ये सर आपका रुको। योर मदर टंग इज अ गुड गाइडलाइन टू हेल्प योर इंग्लिश। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक टेक्निक देने वाला हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको पढ़ाने वाला हूँ, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैं आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस यह बहुत बड़ा टॉपिक है और यह आपके कंस्ट्रक्शन का बेस है। मैं आपको अभी प्रूव करके दिखाने वाला हूँ। अंग्रेजी में सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी आता है और हिंदी में या मराठी में ऐसा नहीं होता है। हिंदी में क्या हुआ, ये खाता है लास्ट में गया सर, नहीं मैं ऐसा करूंगा, मैं खाता हूं आम, चलेगा नहीं चलेगा। मैं सुबह जल्दी उठ के 8 बजे आम खाता हूं लास्ट में ही जाएगा। मैं सुबह सुबह जल्दी आम खाता हूं, तो ये खाता हूं कहां पे जाएगा, लास्ट में ही जाएगा। तो वर्ब कहां पे आया, लास्ट में। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो अंग्रेजी में क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब है। सो ईट क्या है, ईट क्या है, वर्ब है। वर्ब मीन्स व्हाट, क्रियापद मीन्स व्हाट। जो वर्ड क्रिया करता है, क्रिया, उसे हम वर्ब कहते हैं। ईट खाने की क्रिया, मारने की क्रिया, देखो दिख रही है, देखो हंसने की क्रिया दिख रही है, चलने की क्रिया, लिखने की क्रिया राइट दिख रही है, पैर हिलाने की क्रिया दिख रही है, वहां पे देखने की क्रिया मुझे दिख रहा है, आप वहां पे देख रहे हो, चल रही है क्रिया, हिलने की क्रिया। तो वर्ब मीन्स व्हाट, एक्शन। तो यह एक्शन वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है, एक्शन वर्ब है। अंग्रेजी में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको पढ़ाना है, लेकिन रुको, मुझे आपको एक कंस्ट्रक्शन दिखाना है। अगर ये वर्ब है तो अंग्रेजी में वर्ब के कितने टाइप से, 4 टाइप से। कितने टाइप से, नहीं 10 टाइप से। कितने टाइप से, 10 नहीं, मेरे ख्याल से 25 से। 25 से कितने, 12 है, नहीं, अरे वर्ब के कितने टाइप से, वर्ब के 2 ही टाइप से। कितने टाइप से, 2 ही टाइप से। एक मेन वर्ब, सेकंड हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सेकंड हेल्पिंग वर्ब।
आपको आपके टीचर ने पढ़ाए होंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम, इज, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैड टू, ऑट टू, नीड, यूज्ड टू, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। यह बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन जो इट है, यह इट क्या है? एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है। कौन सा वर्ब है? एक्शन वर्ब मींस मेन वर्ब है। वर्ब के दो ही टाइप से, एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हमारे पेन ड्राइव वर्जन में जो शेड्यूल है वही संपूर्ण शेड्यूल हमारे ऐप में उपलब्ध है। जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और जिसे यस यस है, यह दो फॉर्म आपको प्रेजेंट टेंस में मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको यूज करने पड़ते हैं। वर्ब का सेकंड फॉर्म आप पास्ट टेंस में यूज करोगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म आप परफेक्ट टेंस में यूज करोगे। जिस वर्ब को आईएनजी लगाया है वह आप कंटीन्यूअस टेंस में यूज करोगे, और जिस वर्ब को यस यस है वो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज करोगे। सिंपल है, वेरी सिंपल टेक्निक है। अगर आपको कोई भी टेंस पहचानना है तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, उसे पहचानोगे? जिसे आईएनजी लगा है ना, समझ लो वो कंटीन्यूअस टेंस है। देन टू बीज के फॉर्म के बाद देखेंगे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है या फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। देन आफ्टर अगर आपको तीसरा फॉर्म दिखा तो समझ लेना ये कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस है। वो पास्ट परफेक्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन मुझे कौन सा टेंस सीखना है? पास्ट टेंस सीखना है। कौन सा टेंस सीखना है? नहीं, मैं प्रेजेंट टेंस आपको पढ़ा रहा हूं। तो प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, नहीं तो वर्ब को यस यस लगेगा। इतना ही आपको ध्यान में रखना है। और देखो इनके मीनिंग्स क्या क्या होते हैं, आपकी मदर लैंग्वेज में उनके मीनिंग्स क्या है। जो मैंने वर्ब के 6 टाइप्स यहाँ पे लिखे हैं, मैं आपको डीप में पढ़ाने वाला हूँ, यह बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन जब मैं आपको हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स पढ़ाऊंगा उस वक्त आपके यह सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ध्यान दो, टू ईट का मतलब खाना, जैसे टू गो जाना, टू सीट बैठना, टू राइट लिखना। लेकिन अगर मैं सिंपली बोलता हूं इट, सिंपली अगर मैं इट बोलता हूं तो इसके दो मीनिंग होते हैं। इट का मतलब खाओ, जाओ, बैठो, लिखो, राइट लिखो, वह इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते। लेकिन जब यह इट सब्जेक्ट के बाद जाता है तो उसका मीनिंग चेंज होता है। उसका मीनिंग क्या होता है? खाता हूं। इस इट का मीनिंग क्या है? खाता हूं। तो खाता हूं का पास्ट टेंस क्या है? खाया। इट का मतलब क्या होगा? खाया। इटन का मतलब खाया है। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। यह प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में हम यूज करेंगे। खाया हूं या खा चुका हूं। ईटिंग का मतलब खा रहा, जैसे गोइंग का मतलब जा रहा। सिटिंग का मतलब बैठ रहा, जैसे आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। और यह जो ईट्स से ईट्स, यह हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। जैसे ही ईट्स, वह खाता है। जैसे ही ईट्स, वह खाता है, इसका भी मीनिंग खाता है, ऐसा ही होता है। ये जो फर्स्ट फॉर्म है और यह लास्ट का फॉर्म है, इसका मीनिंग सेम है। तो हमें यह वर्ब कहाँ पे यूज करना है? पास्ट टेंस में यूज करना है। कहाँ पे यूज करना है? पास्ट टेंस में नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कहाँ पे यूज करना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। नाउ टेल मी, अंग्रेजी में कभी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है क्या? नहीं। आता है। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट के बाद क्या है? इट है। इट क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म हमेशा पास्ट टेंस में होता है ना? नहीं, फर्स्ट फॉर्म हमेशा किस में होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। तो सब्जेक्ट के बाद मैंने क्या लिया यहाँ पे? इट। इट यह क्या है? वर्ब है। तो मैंने ऐसा फॉर्मेशन किया, आई ईट, वी ईट, यू ईट, यू ईट, दे ईट, और मैं ऐसा फॉर्मेशन करता हूं, ही ईट्स, शी ईट्स, इट ईट्स, राम ईट्स, श्याम ईट्स, लता ईट्स, सीता ईट्स। सर ये क्या कर रहे हो आप? आई ईट, वी ईट, यू ईट। हमें आई क्या है वही पता नहीं है, यू क्या है यही पता नहीं है, यू क्या है, आई क्या है। मैंने फॉर्मेशन कर दिया, लेकिन उससे पहले आपको आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट क्या है, इनके बारे में पता करना ही होगा। क्या है ये? इनको अंग्रेजी में बोला जाता है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस मीन्स व्हाट?
फ्रेंड, इसी प्रकार यह वीडियो कंटिन्यू है और यह पहले दिन का एंड नहीं है। दूसरा वीडियो भी आपको देखना है और आपको किसी भी तरह का गेस नहीं करना है, अनुमान नहीं लगाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम पर्सनल प्रोनाउन सीखने वाले हैं और पर्सनल प्रोनाउन सीखने का एक अलग तरीका हमारे पास उपलब्ध है। देन आफ्टर हम एक्टिविटीज करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे जाने वाले हैं और इसी प्रकार आपको 5 दिन तक बने रहना है और स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा 5 दिन तक का शेड्यूल पसंद आता है तो आप 60 डेज का शेड्यूल अलॉन्ग विथ 4 बुक्स परचेस कर सकते हो। इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। आप पेन ड्राइव वर्जन अलॉन्ग विथ 4 बुक्स ऑर्डर कर सकते हो। देन आफ्टर अगर आपको हमारा पूरा शेड्यूल सिर्फ मोबाइल में देखना है तो आप यू कैन स्पीक किट एंड ऐप, यह हिंदी इंग्लिश वर्जन के लिए इंस्टॉल करके स्टोर के ऑप्शन में जाके 60 डेज का शेड्यूल आप परचेस कर सकते हो और साथ में 4 बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हो। मराठी इंग्लिश वर्जन के लिए आप VT शिंदे स्पोकन किट एंड क्लासेस यह ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो और हमारा शेड्यूल आप परचेस करते हो तो आपको 4 बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट हम भेज सकते हैं। हमारे 2 वर्जन है, मराठी इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश। तो इसके बारे में अधिक जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप आपको देने वाले हैं, लेकिन आपको आगे का वीडियो देखना है और स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है।